जय हिंद जी। जशोती में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का लगभग 12वां दिन है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन नदी और नालों में जो है, यानी कि वहां के जो नाले बह रहे हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस तरह से आप बेहतर जानते हैं कि बीते दिनों जो है उमर सरकार ने जो है एक सहायता के लिए, यानी कि कंपनसेट 2-2 लाख रुपए का उन लोगों को किया जिनके परिवार के सदस्यों की जाने गई, और जो लोग घायल हुए उनको 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी निगाहें टिकी हुई हैं लोगों की, और इंतजार किया जा रहा है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे। क्योंकि जो कंपनसेशन की बात की जा रही है, उमर सरकार ने जो तो दिया वो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट तो की। लेकिन जिस तरह से बीते कल की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी जो है एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है एलओपी सुनील शर्मा जी की, और उनके साथ जो है तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो बैठे थे, डिवकॉम जम्मू वहां बैठे थे, आईजीपी जम्मू वहां बैठे थे। और उसके साथ साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से जो है रिहेबिलिटेट को लेकर क्या कुछ करेगी और कंपनसेशन को लेकर क्या सरकार का प्लान है और कितनी समय लगेगी अनाउंसमेंट के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जश गुप्ता है। जश जी, जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा आई, उमर सरकार ने 2-2 लाख रुपए का अनाउंसमेंट की और उसके बाद अभी इंतजार है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप पहले किस तरह से देखते हैं जो उमर सरकार ने जो दिया, क्या लग रहा है इससे कुछ बन पाएगा? देखिए, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कॉम्पनसेशन दी है 2 लाख रुपया, और जो इंजर्ड है उनके लिए 1 लाख रुपया, मैं कहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब, ये आपने हमारे लोगों के साथ मजाक किया है। यानी कि हमारे लोगों की कीमत इतनी सस्ती है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में पता नहीं कितना कुछ बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने एक भी अपना मैनिफेस्टो का वादा पूरा नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हमारे जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं इनको कहूंगा लिटरली आपको सभी को शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे किश्तवाड़ में, कितने लोगों की, मासूम लोगों की जाने की हैं, अभी भी कई लोग मिसिंग है। तो क्या आप 1 महीने की अपनी सैलरी नहीं दे सकते थे? कोई भी एक भी एमएलए सामने नहीं है जिसने ये बात बोली है। और मैं कहता हूं, अगर इनमें अगर थोड़ी भी अगर शर्म है, सभी ये इकट्ठे ये अनाउंस करें कि कम से कम 1 महीने की हम आपको सैलरी देते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे एलजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जब 2022 में अपने वैष्णो देवी में स्टैम्पीड हुई थी, वहां पर ये इमीडिएटली गए थे, विजिट किया था, और इन्होंने इमीडिएटली 10 लाख की कॉम्पनसेशन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इनके जो लोग, बाहर के लोग वैष्णो देवी में आए थे, जो अच्छी बात है। मैं कहता हूं 10 लाख क्या, 20 लाख 25 लाख भी देनी चाहिए थी। एलजी साहब, हमारे किश्तवाड़ में हादसा हुआ कितनी देर होगी, अभी तक आपने एक बार भी विजिट नहीं किया जनाब। एक बार विजिट तो कर लेते। और क्या आपकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए थी? कोई अभी तक इनकी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई है जनाब। जल्दी से जल्दी करो, वो भी आपके लोग हैं, जितने वो आपके लोग हैं उतने हमारे भी लोग हैं। और इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज फोटो अपॉर्चुनिटी मत कीजिए। सिर्फ फोटो मत खिंचाइए, ठीक है, फोटो खिंचाइए, लेकिन काम कीजिए, काम कीजिए। उनको जितनी हो सके आप राहत दीजिए। ये करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी मीडिया कर्मी जाए वहां पर, हर कोई बोले कि यस यार, इन लोगों ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे सरकारों ने हमारे लिए ये किया। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये राहत है 2 लाख छोड़ो, कम से कम भी इमीडिएटली बेसिस पे, जैसे कल मीटिंग हुई राजनाथ सिंह जी की, पता नहीं क्या हुआ, मैं कहता हूं विद इन 1-2 डेज में कम से कम भी 20 लाख रुपया, जिनके घर में मौत हुई है, 20 लाख रुपया, इससे कम बिल्कुल नहीं, 20 लाख रुपया उनको अनाउंसमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 20 लाख रुपया। और ज्यादा हो सके आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कीजिए, लेकिन ये 2 लाख रुपया देके आपने बहुत बड़ा बद्दा मजाक किया हमारे लोगों के साथ। इसलिए विमल जी,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी उठाइए कि कम से कम जिनके घर में मौत हुई है 20 लाख रुपए उनको अर्जेंटली 1-2 दिन के अंदर ये मिलना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं सभी सामने आए, जितने भी बीजेपी एनसी के लीडर हैं या कांग्रेस के लीडर हैं, सभी एक स्वर में बोले, सभी बोले कि यस ये कम से कम इतना मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक बात तो बिल्कुल सही कही जश गुप्ता ने। देखिए, इन्होंने कहा कि जितने भी विधायक हैं वो तमाम अपने एक एक मंथ की सैलरी जो है वो डोनेट करे एक किस्म का उन लोगों को जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए या जिनके परिवार के सदस्य प्राकृतिक आपदा में घायल हुए हैं चशोती क्लाउड बर्स्ट में। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी विधायक ने ऐसा नहीं किया, ना जाने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि करना चाहिए था। और जिस तरह से उमर सरकार ने जो कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की थी वो 2-2 लाख थी, लेकिन अभी इंतजार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत जल्द इस पर अनाउंसमेंट कर सकती है। और ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों द्वारा कि अभी जो है वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग थे जिनके घर तबाह हो गए, स्कूल जो है वो भी नुकसान पहुंचा वो भी, और उसके बाद जो लंगर था वो तो अभी बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन अभी वहां पे जो है रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो सरकार इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी। जय जी, क्या लग रहा है कि इतना जो सैलरी के लिए आपने कहा कि एक एक महीने की सैलरी डोनेट करते हैं, तो एक अच्छा खासा पैकेज जो है यानी कि इतनी अमाउंट हो जाती है कि उनको जो जिनकी जाने गई हैं उनके परिवार को एक मदद, सदस्य तो वापस नहीं आ सकता लेकिन एक मदद होती कि वो आने वाले समय में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब ये लोग विधायक लोग, मिनिस्टर लोग जब ये ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं ना, ठीक है, इससे क्या होता है विमल जी, एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है सोसाइटी में, लोगों में बड़ा अच्छा मैसेज आता है। लोग इससे, जो लोग बाकी लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, सारे लोग सामने आते हैं कि यार जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग सामने अपनी अपनी एक महीने की सैलरी दे रहे हैं तो हमें करने में क्या है। तो वो लोग भी, कई लोग सामने आके पैसे देते हैं और कई लोग गुप्त दान देते हैं। हमारे यहाँ पर कई लोग हैं जो गुप्त दान देते हैं, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। लोग बड़े खुले दिल से हमारे लोगों की हेल्प करेंगे, चाहे मॉनेटरी या किसी भी हिसाब से हमारे लोगों को राहत मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से कह दूं, अभी भी वहां पे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनको जिस तरह की राहत मिलनी चाहिए अभी मिल नहीं पा रही है। प्लीज सभी से मेरी गुजारिश है, हमारे लीडर से, एमएलए से, हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या और भी सारे लोग हैं, सभी जाए, जितना हो सके अपनी श्रद्धा के हिसाब से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इस समय हमारे लोगों